हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का अलजेब्रा, जिसकी आज हम क्लास 7 करने वाले हैं। क्लास 6 तक हम काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, आज अलजेब्रा के बारे में मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले बताऊंगी, उसके बाद उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। यदि x प्लस 1/x किसके इक्वल है, a के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या है, यदि x माइनस 1/x a के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2 के। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो आएगा माइनस, और अगर यहाँ पे है माइनस तो आएगा प्लस, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए दे रखा है और x माइनस 1/x पूछा है, तो क्या हो जाएगा वो, ये जो a है, इस a में से 2 को माइनस कर देंगे और पूरे का रूट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पूछा है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए है और एक्स प्लस 1/x पूछा है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, a प्लस 2, ए में 2 ऐड करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखो प्लस का है और माइनस वाले में पूछा तो आएगा माइनस, और अगर प्लस का पूछा तो आएगा प्लस, ठीक है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, इफ एक्स प्लस 1/x ए के इक्वल है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस 3 ए के। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रही हूँ, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक्स माइनस 1/x ए के इक्वल है और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है। तो देखिए, माइनस है और माइनस में ही पूछा है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। और ये जो 7 फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस 1/x किसके इक्वल है, ए के, और पूछा क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्यूब माइनस 3a और माइनस a। ठीक है फ्रेंड्स। अगर x की पावर 5 पूछा है तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए क्यूब माइनस 3a और फिर माइनस a। और लास्ट फॉर्मूला है, यदि x माइनस 1/x ए के इक्वल है और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, देखो यहाँ पे दोनों प्लस था तो इसमें सारे में माइनस आया, और यहाँ पे क्या है, सारे यहाँ पे दोनों में माइनस है तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्यूब प्लस 3a माइनस a। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं समझती हूँ आपको ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा। अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू है 11, देन x माइनस 1/x। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अगर x प्लस 1/x दे दिया और x माइनस 1/x हमसे पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया है कि प्लस में दे दिया और माइनस में आ गया। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। x प्लस 1/x ये है, तो सबसे पहले निकाल लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। तो वो आ गया 119। ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए अब करना क्या है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछ लिया। तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए है और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछा जाए तो क्या हो जाता है ए माइनस टू और उसका रूट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, ए माइनस टू और उस पर रूट। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ये 119 ठीक है, और इसमें से टू को माइनस कर दो और उसका रूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 117 और इसका रूट। तो बस यही आंसर आ गया। ठीक है, भले ही फ्रेंड्स हमारे पास इसको निकालने के लिए डायरेक्ट ट्रिक नहीं थी, लेकिन हमें पता था अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो वो उससे हम माइनस वाली टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान था। बस आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन निकालने के लिए ये थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स वन के इक्वल है तो एक्स क्यूब पूछा है फ्रेंड्स, वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर प्लस वाली टर्म दे दी और इसका स्क्वायर पूछा है तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू होता है, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस टू, यानी वन माइनस टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, इसमें हम दोनों साइड एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाली टर्म नेक्स्ट उतार लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया था -1 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -x। तो x की पावर 3 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x माइनस वन अपॉन एक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स। और फ्रेंड्स x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो उठाकर वो यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, -1। यानी एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो हमें x की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 97 प्लस एक्स की पावर 96 प्लस एक्स की पावर 95 प्लस एक्स की पावर 94 इसको फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स 1 दे दिया तो इसको फाइंड करना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए तो अभी हमने देखा, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट जो एक्स क्यूब होता है वो -1 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखा एक्स क्यूब का जो मान है वो -1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को इन सब पावर से हम एक्स क्यूब को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 99, जब मैं एक्स की पावर 3 को अलग लिखूंगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 96। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स की पावर 3 को अलग लिखेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स की पावर 95। एक्स की पावर 3 अलग लिखी तो एक्स की पावर 94 प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बाहर ले लिया और फिर यहाँ पे क्या रहेगी, एक्स की 94। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब रखेंगे। अब कितनी बचेंगी, एक्स क्यूब 96 है ना यहाँ पे, तो एक्स क्यूब बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितनी बच जाएंगी यहाँ पे। ये एक काम कीजिए, एक्स क्यूब 94 के बाद जो एक्स की पावर 96 है इसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 95 प्लस एक्स की पावर 94। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, ये एक्स क्यूब 96, एक्स क्यूब 95, एक्स क्यूब 94
और ये भी 96, 95, 94, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का मान -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस के एक्स की पावर 96 माइनस एक्स की पावर 95 माइनस एक्स की पावर 94 और ये प्लस एक्स की पावर 96 प्लस एक्स की पावर 95 प्लस एक्स की पावर 94, ठीक है। तो देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सब और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इजी है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको 0 दे दिया और आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 है और एक्स प्लस वाई आपको फाइंड करना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए। जो ये एक्स प्लस वाई है इसका होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये होता है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी जगह तो आप 0 पुट कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू है 3xy और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आप देखिए ये एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे कितनी पावर बच जाएगी, 2, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। तो यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3xy। बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रा ना सिर्फ करने में आसान है बल्कि इसको इंटरेस्ट भी आता है इसको करने में, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ जो कि आपका होमवर्क है, उसको कीजिएगा और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है हमें। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 0, 1, ABC, 6ABC, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।